वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट वीडियो जब मैंने डाली तो यू गाइज हैड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट फिजिकल वेरिफिकेशन, हॉस्टल एंड मेस। सो आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो अबाउट दैट टुडे। सो ये जो वीडियो थी ये 2-3 दिन पहले बनने वाली थी, बट आई गॉट सिक, सो सॉरी फॉर बीइंग लेट। एंड बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो आई वुड request you all to subscribe to my channel because it just motivates me to answer all your questions. I have more than 2300 views on this video, previous video I mean, and only 100 of you subscribe, so please do subscribe to my channel and let's start the video. So I was looking for the physical verification form for you all for this year, but I couldn't find, so I'm going to like tell you from the previous year. So let's start. जो पहला हमारा डॉक्यूमेंट है दैट्स फॉर एंटी रैगिंग, सो या एंड देन एंटी फॉर स्टूडेंट, देन इट्स फ्रॉम पेरेंट्स। उसके बाद गैप ईयर का भी है एक। आई मीन दे विल सेंड यू ऑल दीज फॉर्म्स ऑन मेल, लाइक दे विल मेल यू और बताएंगे कि मतलब जो भी है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आई थिंक हमको ऑल दो मैक्सिमम जो डॉक्यूमेंट्स है वो सेम ही है, बट कुछ चीज़ें आई थिंक कम हो आप लोगों को, सो दैट डिफरेंट। और उसके बाद हाँ क्या था, गैप ईयर का सर्टिफिकेट मतलब फॉर्म फिल करना है आपको, एंड हेल्थ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट, जिसमें आपको बस आपको कोई इसमें कुछ बीमारियों के नाम लिखे हैं या फिर डिसऑर्डर्स के नाम लिखे हैं, आपको हाँ या ना में टिक करना है, अपना नाम लिखना है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद आपको ना इसमें डॉक्यूमेंट चेकिंग रिपोर्ट ना 2 फॉर्म आएंगे, मतलब हमको शायद गलत दे दो, क्या पता आपके टाइम पे ये इस एरर को फिक्स कर दे। तो अगर 2 फॉर्म आए तो उसमें पढ़ लेना, एक ना पीएचडी प्रोग्राम लिखा हुआ और एक में पीजी प्रोग्राम लिखा, तो पीजी प्रोग्राम वाले में टिक कर देना, मतलब टिक नहीं मतलब उसको फिल कर देना क्योंकि यू आर फ्रॉम पीजी, ठीक है। इसमें भी कुछ नहीं है, अगर जो जो डॉक्यूमेंट्स आप लेकर आए हैं उस पर टिक कर देना है, ठीक है। और उसके बाद लॉट ऑफ यू आर आस्किंग कि अगर मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, मान लो इनकम सर्टिफिकेट नहीं है या फिर डिग्री नहीं मिल रही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें टाइम लेती है, तो क्या करना है। तो इसमें ना आपको एक अंडरटेकिंग फॉर पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, उसमें आपको ना अपने जो है डॉक्यूमेंट का नाम लिख लेना है कि ये वाला डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है। और उसके बाद यही है, और फिर बताना है कि मतलब कितने, फिर मतलब आपका जो एचओडी होंगे वो आपको बता देंगे कि आप ना इतना टाइम ले सकते हो, 2 से 3 महीने ले सकते हो। तो वो जो डेट है ना वो आपको एचओडी बता देंगे कि आप ये डेट लिख लो, या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं खुद कर सकता हूँ 1 महीने के अंदर अंदर आ जाएगा मेरा डॉक्यूमेंट, तो आप खुद भी लिख सकते हो। एंड उसके बाद लास्ट जो है प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट स्लिप है। इसमें जो है आप अपना नाम और जो अपना CUT मार्क्स है और एप्लीकेशन जो भी होगा आप लिख देना, और जो लास्ट वाला पार्ट है वो जो है कि एचओडी साइन करेंगे। और उसके बाद या जो आपको बस उसके बाद एक अंडरटेकिंग है, बस कितने फॉर्म्स है ये 9 या अराउंड 9 फॉर्म्स है जो आपको फिल करना है। अगर आपको कोई भी फॉर्म जो है वो समझ नहीं आ रहा है कि कैसे फिल करना है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं गलत कर दूंगी या कर दूंगा, सो मत भरना उसको। वहाँ पर जब आप जाओगे फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, वहाँ पे जो वॉलंटियर्स होंगे वो आपकी हेल्प कर देंगे, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अब मैंने गलत फिल कर दिया है, ये कर दिया है, वो कर दिया है, ठीक है। तो उसके बारे में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स ऑल, आपको 9 फॉर्म फिल करने हैं, और शायद अगर आपको बढ़ा दें तो बात अलग है, या फिर घटा दे वो भी बात अलग है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने मांगे हैं, ठीक है। जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है अब वो आपका CUT का जो एडमिट कार्ड है या स्कोर कार्ड है वो चाहिए आपको ओरिजिनल, ठीक है। और उसके बाद जो आपका 10th स्टैंडर्ड की जो आपकी मार्कशीट थी ना अपनी एज प्रूफ करने के लिए, वो आपको लानी है, फोटोकॉपी लानी है उसकी, ठीक है। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन के ना उसमें 1st, 2nd, 3rd तीनों को लेकर आना, और अलग अलग लेकर आना। उसकी जो साथ वाली होती है वो मत लेकर आना, जो अलग अलग 1st ईयर की अलग मार्कशीट होती है, 2nd की अलग होती है, 3rd की अलग होती है, इन सबको लेकर आना, ठीक है। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस ग्रेजुएशन डिग्री जो आपकी है। अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स में लिख सकते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्योंकि आप कुछ लोग अभी पेपर देकर आएंगे और उनकी डिग्री आने में टाइम लगेगा, तो आप मतलब पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स में लिख सकते हो। अगर नहीं तो आप लोग जो आपकी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी है, या फिर अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी पढ़ते हो जो खुद ही प्रोवाइड कर देती है, तो आप जो है एडमिनिस्ट्रेशन में जाके उसको मांग सकते हो। जो
डिग्री है, आपको फुल ऑन वो वाली डिग्री नहीं चाहिए, बस आपको प्रूफ चाहिए। जैसे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, दिस इज नेम एंड अंडर दिस कॉलेज दिस वाज द परसेंटेज और CGPA जो भी है, दैट। एंड उसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है वो सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बन सकता है, यू कैन नॉट मेक इट फ्रॉम प्राइवेट हॉस्पिटल। सो फॉर दैट ऑल्सो यू जस्ट गो टू दिस गवर्नमेंट हॉस्पिटल नियर यू और काउंटर पे जाके कह दो कि आई वॉन्ट टू मेक हेल्थ सर्टिफिकेट, और देन दे विल टेक योर लाइक मेजरमेंट्स, वेट, ब्लड टेस्ट। अपने साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटोज भी ले जाके रखना। सो दे विल लाइक टेल यू कि आपको इस काउंटर पे जाना है एंड these are the forms you are supposed to fill. So guys, I was editing the video and I realized कि मैं बताना भूल गई कि यूनिवर्सिटी में भी हेल्थ केयर सेंटर है, वहाँ पर हेल्थ सर्टिफिकेट बनता है। एंड अपनी जो एडमिशन के टाइम पे जो आपको मतलब एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलती है उसको भी अपने पास रखना, जो आपकी फी रिसिप्ट होती है उसको भी अपने पास रखना। एंड अनदर थिंग वुड बी, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे ना उनकी 2 फोटो कॉपीज़ को रखना अपने पास। और जो भी आपको वार्डन दे रहे हैं या फिर आपकी HOD दे रहे हैं या फिर आप जब अपना अकाउंट बना रहे हैं मैक्स के वहाँ से जो भी रिसीट स्लिप कुछ भी मिलेगा उसकी जो अपने पास फ़ोटो रख लेना, ठीक है, कोई भी कभी भी मांग सकता है। या दैट्स ऑल। सो व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट दैट मेडिकल सर्टिफिकेट। उसके बाद डिक्लेरेशन रिलेटेड टू हेल्थ। ये वाला जो डॉक्यूमेंट है ना, ये आपको जो फॉर्म सब दिए थे ना उन्होंने यूनिवर्सिटी वाले में, उसमें जो है डिक्लेरेशन ऑफ हेल्थ डिक्लेरेशन ऑफ हेल्थ वहाँ से लगाना है, ठीक है, वो वाला है। और एंटी रैगिंग साइन बाय स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, वो भी फॉर्म उसमें आ गया है जो आपको मेल पे आया है। और सर्टिफिकेट ऑफ कंडक्ट, ओके। सो जो एक कलेक्टिव सर्टिफिकेट है या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, आई डोंट नो अबाउट यू ऑल, बट मेरी जो प्रीवियस कॉलेज था वो साथ में ही देते थे। ये करेक्टिव सर्टिफिकेट और जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट था वो सेम था। आपको इसके लिए अपने कॉलेज में जाना है और वहाँ पे जाके बोलना है कि एडमिनिस्ट्रेशन में जाके बोलना है कि हमें करेक्टिव सर्टिफिकेट चाहिए और माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपकी यूनिवर्सिटी अलग अलग प्रोवाइड करती है देन दैट्स दैट, वरना ये साथ में भी आ जाता है। उसमें बस सबका नाम लिखा होता है और क्या होता है, आपकी परसेंटेज लिखा होता है, CGPA लिखा होता है और कॉलेज का नाम लिखा होता है, प्रिंसिपल का साइन और जो ऑफिस है उसका स्टैम्प चाहिए होता है, ठीक है, उस पर। एंड उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात करते हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए अगर आपके पास नहीं है तो आप तहसीलदार और जो अपने सबसे नज़दीकी हाँ लोकल तहसील में जा सकते हैं और SDM ऑफिस जाके वहाँ पे बन जाएगा ये। आई थिंक कैटेगरी सर्टिफिकेट ऑनलाइन ही बनता है, बट आई डू नॉट हैव मच नॉलेज अबाउट इट, सो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक ऑन दैट। बट आप SDM ऑफिस जा सकते हो और लोकल ब्लॉक में तहसील जो आपका मतलब ऑफिस होगा वहाँ पर जाके बन जाएगा। एंड नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन भी बन जाता है और ऑफलाइन भी यही SDM ऑफिस में जाकर बन जाएगा, ठीक है। और नाउ लेट्स टॉक अबाउट गैप ईयर का जो सर्टिफिकेट होता है वो DC ऑफिस से बनेगा, नोटरी डिपार्टमेंट से बनता है। उसमें आपको जो है एक एडवोकेट का साइन चाहिए होता है और वो स्टैम्प लगाते हैं उस पर, और जो उसके लिए आपसे आई थिंक 200 और 300 इट डिपेंड्स कि कितना पैसा लेंगे, हर जगह पे अलग अलग होता है, दैट्स दैट। और मतलब आप वहाँ पर जाना और रिसेप्शन होगा वहाँ पे या फिर किसी से पूछना कि गैप सर्टिफिकेट बनाना है, आपको बस वो एक फॉर्म फिल करना है, अपने साथ थोड़े डॉक्यूमेंट्स में जाकर रखना, आधार कार्ड। आई डोंट थिंक कि मुझसे लिया था उन्होंने, बट फ़ोन में तो रखना ज़रूरी है। सो दैट्स दैट बोलती हूँ मैं, ठीक है। अंडरटेकिंग हो गया। अगर आपने कोई JRF या फिर कोई पेपर दिया हुआ है UGC के अंडर तो उसको भी लेकर आना, मतलब उसको भी उसको लेकर आना। और अगर वो आपसे कोई और डॉक्यूमेंट मंगवा रहे हैं सो दैट्स ऑल। और या 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स अपने साथ लेकर आना। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है यही चाहिए। अगर आपको फिर भी कोई ऐसा है जो डॉक्यूमेंट जो आपको समझ नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट हॉस्टल। सो लॉट ऑफ यू वर आस्किंग अबाउट हॉस्टल। सो देखो, हॉस्टल सबको नहीं मिलेगा, हॉस्टल में सीट्स जो है वो लिमिटेड है। सो और पता भी नहीं चलेगा आपको कि आपको हॉस्टल मिलेगा कि नहीं मिलेगा जब तक आप यहाँ फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए नहीं आओगे। आपके जो HOD है वो आपको बताएंगे हॉस्टल के लिए कि क्या क्या
या तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे हॉस्टल का जो वो है एप्लीकेशन फॉर्म है। तो इसमें भी कुछ नहीं है, इसके लिए भी आपको एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए। और ये ना जो फॉर्म है ये मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, मतलब जो आपको प्रोविजनल सीट अलॉट हुई है वो है, फिर आपके HOD के साइन लगेंगे। तो इस वजह से ये जो पूरा प्रोसेस है वो ऑफलाइन है। जब आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगी तो योर HOD विल टेल यू कि आपको हॉस्टल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एंड आफ्टर दैट आपको मतलब अपना फॉर्म फिल करना है। इसमें इसका कुछ नहीं है, इसमें एक फॉर्म फिल करने को है, 15 कॉलम्स है जिसमें, और या सिग्नेचर है। उसके बाद HOD मैम जो है या सर है वो लिख देंगे उसमें। और उसके बाद आपको नीचे जहाँ पे भी आपका मतलब हॉस्टल अलॉटमेंट का प्रोसेस चल रहा होगा वहाँ पे जाके अपनी फीस है वो सबमिट करनी है। जो फीस है ना वो कैश में लेकर मत आना, फीस जो है वो ऑनलाइन पेमेंट करना, क्योंकि वहाँ पे वो मतलब नंबर लिखना होता है, ट्रांजेक्शन नंबर। आई थिंक ऑनलाइन ऑफलाइन भी पे कर सकते हैं, बट मतलब मैंने किसी को देखा नहीं वहाँ पे, और मुझे पता भी नहीं कि ऑफलाइन करने के बाद वो कुछ नंबर देंगे या फिर कुछ ऐसा है। सो आई विल रेकमेंड कि आप जो है ऑनलाइन पेमेंट करना, ठीक है, ताकि आपका जो काम है वो ईजी हो जाए। और उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट मेस, ठीक है। जो मेस का है उसकी जो है मेस का अकाउंट खोलने के लिए आपको 3000 देने होंगे। आई नो कि जो आपका ये फीस स्ट्रक्चर है हॉस्टल की वो 15,600 है, जिसमें से 3000 ने बोला है कि मेस सिक्योरिटी है, बट स्टिल आपको अलग से 3000 रुपीज़ देने हैं वहाँ पे अपना अकाउंट खोलने के लिए मेस में। और उसके बाद उसमें भी वही फिल करना है, उसमें आपको जो अपना हॉस्टल का कुछ फिल करना है। जो फॉर्म है वो मेरे पास है नहीं है, तो उसको फिल करके आप अपना मेस अकाउंट खोल सकते हो। सो मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी, जैसे आपकी जो फिजिकल वेरिफिकेशन है 29, 30, 31 जब भी है ऐसे है, तो जिस दिन आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आओगे ना उस दिन अपना मेस अकाउंट मत खोलना। वाई? क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, दूसरा इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग। पहले आपको फी पे करनी है, फिर अपना वहाँ पे नंबर बताओगे। इससे अच्छा क्या करना कि 2-3 दिन, अगर से 29, 30, 31 3 दिन की बात है तो कूपन्स पे खा लेना, और 31st की शाम को मतलब अपना फॉर्म फिल करके 1st को उसको सबमिट करा देना, अपना मेस अकाउंट खोल देना। क्योंकि इट्स गोइंग टू बी मोर कन्वीनियंट, क्योंकि वो आपसे नेक्स्ट मंथ पैसे लेंगे ना उन 3 महीनों के, और वो आपसे क्या कहते हैं उसका चार्ज भी लेंगे, लेबर चार्ज भी लेंगे, तो इट इज़ गोइंग टू कॉस्ट यू मोर। सो जो 3 या स्टार्टिंग के 2 या 3 दिन कूपन पे खा लेना, और तो इस तरीके से आप दोनों मेस चेक भी कर पाओगे कि आपको अपर मेस में खाना ज़्यादा अच्छा लग रहा है या फिर लोअर मेस में खाना अच्छा लग रहा है। जहाँ पे आपको अच्छा लगे आप वहाँ पे अपना मेस अकाउंट खुलवा देना, ठीक है। एंड आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी, एक्सेप्ट डिपार्टमेंट से रिलेटेड। लुक देखो, मैं खुद आई कैन ओनली बिलोंग फ्रॉम वन डिपार्टमेंट, राइट, एंड आई एम स्टडिंग पॉलिटिकल साइंस। आप मुझसे उस डिपार्टमेंट के बारे में पूछो, आप मुझे इंटरनेशनल स्टडीज़ एंड पॉलिटिक्स जो भी है उस डिपार्टमेंट के बारे में पूछो, दैट आई कैन टेल यू, बिकॉज मैं वहाँ पे पढ़ती हूँ, मैं टीचर्स को जानती हूँ, सो आई कैन टेल यू अबाउट दैट। बट अगर आप मुझसे पूछोगे कि ये डिपार्टमेंट कैसा है, वो डिपार्टमेंट कैसा है, मैं नहीं बता पाऊंगी। और आपका मतलब कुछ एक्सपेक्टेशन होगी, अगर मैं कुछ ऐसा बोल दूँ, कुछ आपकी हाई एक्सपेक्टेशन हो जाएगी, और बाद में आप आओगे तो फिर आपको वो, अगर आपकी एक्सपेक्टेशन रियलिटी नहीं बनती, दैट्स गोइंग टू बी not an issue, but yeah, whatever, that would not make you happy, I think. So that's what I wanted to say. Or I will make a video about hostel, but I'm waiting for my guy friend to come so he can show you boys hostel as well, because girls की तो मैं बना दूंगी, but I also want to show you boys hostel में warden room कहाँ है और क्या कहते हैं study room कहाँ है, because girls are not allowed in boys hostel। मतलब कोई भी different gender is not allowed in boys hostel, boys are not allowed in girls hostel, so that's that. And yeah, so that's all for this video, and don't forget to like, comment and subscribe, and please do subscribe to my channel. Bye guys, I forgot to tell you one thing कि जो सभी डॉक्यूमेंट्स है ना उसमें साइन कर देना अपना नीचे, बहुत बड़ा भी मत करना और बहुत छोटा भी मत करना, बस वहाँ पे अपना थोड़ा सा साइन करके रख देना, क्योंकि वो मांगते हैं वहाँ पे साइन करके रखना ज़रूरी है, ठीक है। सो या दैट्स ऑल।